देश के लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही निराशाजनक, हताशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो संवैधानिक तरीके से चुन के आया और अब वो संविधान का ही मजाक बना रहा है। आंदोलन करना या राइट टू फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, ये हमें हमारे देश का संविधान देता है। और अगर आप आंदोलन करने वाले लोगों को परजीवी या आंदोलनजीवी बता रहे हैं तो ये आप सीधा सीधा अपना भी मजाक बनवा रहे हैं और देश का संविधान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा आंदोलन अगर देश में किसी ने किए हैं 1980 से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी का बनी है, गठन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन किए तो बीजेपी वालों ने ही किए हैं। जरा सी बात को, कभी सिलेंडर महंगा हो गया तो उसके लिए आंदोलन, डीजल के लिए आंदोलन, पेट्रोल के लिए आंदोलन, और जो है अन्ना आंदोलन में आप देख लीजिए उस समय बीजेपी वाले अन्ना आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। और बाबा रामदेव भी उस टाइम पे खूब कूद के आंदोलन कर रहे थे। और उस समय की सरकारों की ये खूबियाँ रही कि उन्होंने कभी भी आंदोलनकारियों को और आंदोलन करने वालों का इस तरीके से मखौल नहीं उड़ाया। उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जो संवैधानिक तरीके से एक आंदोलन करने वाले को व्यवस्थाएं देनी चाहिए, नहीं तो जयप्रकाश आंदोलन सफल नहीं होता। इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को बुलाया था और उनसे कहा था कि आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए और हम आपकी मांगों पे विचार करेंगे, लेकिन जयप्रकाश जी ने बोल दिया था कि अब तो ये आंदोलन होगा क्योंकि बात हमारे हाथ से भी निकल चुकी है। तो एक समय वो था जब विपक्ष में, एक बार की बात है कि नेहरू जी, जब लोहिया जी एक बार सदन में नहीं पहुंचे, लोहिया जी उस समय विपक्ष के नेता थे, तो नेहरू जी ने विशेष रूप से उनके बारे में पता करवाया कि जी वो आज सदन में क्यों नहीं आए। तो मालूम पड़ा कि लोहिया जी आज बीमार थे। तो ये खूबी थी, लोहिया जी से मिलने गए नेहरू जी और उन्होंने कहा जी आज आप सदन में नहीं थे तो मुझे इस बात का अफसोस रहा कि आज किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया। तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती थी। वो लोग, वो भी प्रधानमंत्री थे और एक ये भी प्रधानमंत्री हैं। इनको, हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सवाल करने से डर लगता है। इन्हें इस बात से डर लगता है कि कोई इनसे सवाल ना करे। इसी वजह से ये आज तक कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इन्होंने। इनके कुछ पर्टिकुलर कुछ गिने चुने पत्रकार हैं, गिने चुने मीडिया वाले हैं, उन्हीं को ये इंटरव्यू देते हैं। कभी भी ये जनता के सवालों का जवाब नहीं देते, सिर्फ मन की बात करना जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ये तानाशाही रवैया है प्रधानमंत्री जी का और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो है मजाक बनाने में तुले हुए हैं और अगर इनका बस चले तो लोकतंत्र को खत्म भी। FDI की एक नई डेफिनेशन उन्होंने बना दी है, कह रहे हैं कि भारतीय वो विदेशी विध्वंस विचारधारा, जिसको जितना ज्ञान होगा। जब मोदी जी विदेश में जाके नमस्ते ट्रंप करते थे तब तो मोदी जी का बड़ा डंका बजता था विदेशों में। अब विदेश से किसानों के पक्ष में ट्वीट्स होने लगे हैं। विदेश के कई संगठन किसानों के आंदोलन को समर्थन करने लगे हैं। कई देशों ने, लगभग 30-35 से ज़्यादा जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने इस आंदोलन का जब से खुल के समर्थन किया है। और अब तो जो अभी USA के राष्ट्रपति बने हुए हैं बाइडेन साहब, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और भारत सरकार से हम कह रहे हैं कि इनको आंदोलन करने दीजिए, इनको किसी भी तरीके से परेशान मत कीजिए। भाई जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है और उसकी जो मांगे हैं, अगर सरकार को लगता है कि वो मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं तो आप मांगे पूरी मत कीजिए, लेकिन आप हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार तो हमसे नहीं छीन सकते। अब ये क्या बात हुई, जैसे मान लो मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ और सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं उसके दामन पे कीचड़ नहीं डालूंगा। भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आ रही है तो ठीक है भाई, तुम हमारी मांगे ना मानो। हमें जब तक लगेगा कि आंदोलन करना है तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। और किसान तो अपने हक की मांग शुरू से मांगता रहा है और किसान के पास चारा ही क्या है। भाई सरकारें तो आती जाती रहती हैं, जो सरकार अगर बात नहीं मानेगी किसानों की तो किसान को तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी गरीबों मजदूरों के लिए किसी भी सरकार ने बहुत ज्यादा, जब तक आंदोलन नहीं हुआ है तब तक सरकारों ने नहीं सुना है। और जबकि इस बार एक चीज और देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन करने वालों से बात करने की बजाय, अन्ना आंदोलन भी हुआ देश में, अन्ना आंदोलन में जो पिछली सरकारें थी उनके लोग, मंत्री जाके अन्ना से बात की थी कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, लोकपाल विधेयक लगेंगे या जो भी उनकी मांगे थी वो मांग पूरी की जाएगी, आप जिद मत कीजिए। लोग मंच पे जाके उनसे बात करते थे। और ये सरकार ऐसी है कि ये बात करने को ही तैयार नहीं है।
ये इस सरकार ने देखी कितनी बड़ी बड़ी फेंसिंग लगा दी है सारे बॉर्डर्स पे कि कहीं भी आंदोलनकारी दिल्ली आके बात ना कर ले। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे। नहीं, पहले बातचीत करें ना। आपके कृषि मंत्री जी तो ये कह रहे हैं, विपक्ष के नेताओं ने सवाल किए होंगे कानून को लेके, तो उनको उन्होंने अभद्र भाषा में ये बोला कि पहले कानून पढ़ के आओ। कानून ठीक है, उनके कृषि मंत्री जी के हिसाब से भी कानून ठीक है, कह रहे हैं काला तो इसमें दिखता ही नहीं है मुझे, क्योंकि कानून तो उनके लिए ठीक है ना, उनके व्यापारी दोस्तों के लिए ठीक है, मजदूरों और किसानों के लिए ठीक है कहाँ। बीजेपी तो वैसे भी व्यापारियों की पार्टी रही है, इन्होंने हमेशा देश को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया। अब देखो मोदी जी का एक और बयान आ रहा है, वो ये चाह रहे हैं किसानों में भी फूट डालने की, बड़ा किसान छोटा किसान। भाई किसान तो किसान होता है, किसान में बड़ा छोटा कहाँ से आ गया। भाई आप पुरानी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था लगाना चाह रहे हो कि गरीब और अमीर। आरएसएस जो है वो वही पुरानी व्यवस्था में ही विश्वास रखती है, गरीब बहुत गरीब हो जाए और अमीर बहुत अमीर रहे। जो पुरानी सरकारों ने किया था, एक मध्यम वर्ग को पैदा किया, सरकारी निकायों को, जो प्राइवेट जो एजेंसीज थी उनको सरकार ने अपने अंडर में लेके जनता के लिए हर चीज को सर्वसुलभ किया। स्कूल की शिक्षा फ्री रखी, चिकित्सा फ्री रखी, और भी कई चीजें थी, रेलवे के किराए कम रखे। लेकिन बीजेपी जब से आई है पिछले 6-7 सालों में, इसने तो महंगाई को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, टेलीकॉम को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, वेयर हाउस को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो ये तो अब एजुकेशन के पीछे भी पड़ गए। अब बता रहे जो प्राइमरी स्कूल है तो इनको भी भाड़े पे दे रहे हैं, लाल किला भी आपने भाड़े पे दे दिया। तो सारी चीजें तो आप बेचने पे तो ले, इसीलिए तो शायद ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि कृषि कानून को लगाने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि सेल लगी हुई है, सब चीजें व्यापारियों के हाथ में बेच रहे हैं। तो लगे हाथों साहब किसानों को भी व्यापारियों के हाथ में बेच दे और पुराना लाला वाला सिस्टम शुरू कर दे, लाला बनिए वाला, कि किसान जो है लाला के पास खेत अपना गिरवी रख दे, और गिरवी रखने के बाद जो है लाला से जो है उधार पे पैसे ले, फिर अपने बच्चों की शादी करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे। वो चाहते ही नहीं है कि किसान खुशहाल रहे और 2 वक्त की रोटी खा ले और अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए और अपने बच्चों का इलाज करा पाए। लेकिन क्या लगता है कब तक आंदोलन चलेगा? कोई सुझाव है आपके पास? बगैर कानून वापस कराए कोई रास्ता निकल सकता है? और तो कोई रास्ता है नहीं। अगर कोई आदमी बीमार है, ठीक है, तो उसका तो आपको इलाज करना पड़ेगा। तो अगर इस कानून में खामियां हैं, जब सारे किसान संगठन ये कह रहे हैं, जो सही किसान संगठन है, जो भाड़े के किसान संगठन नहीं है, जब वो सारे किसान संगठन कह रहे हैं, देश की 70% से ज्यादा जनता ये कह रही है कि कानून में कमियां हैं, तो प्रधानमंत्री जी को भी मैं तो ये कहता हूँ, बड़ा वो नहीं होता है जो अपनी बात पे अड़िग रहे, बड़ा वो होता है जो झुक जाए। अगर 70% से ज्यादा जनता कह रही है कि साहब कानून में कमियां हैं, तो प्रधानमंत्री जी को दरियादिली दिखानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात सुननी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ ना, जैसे प्रधानमंत्री जी स्टंट करने के लिए कभी बनारस चले जाते थे और कभी सरहद पे चले जाते थे जवानों के बीच में, तो ऐसे दिल बड़ा करके किसी दिन किसानों के बीच में आ जाए। भाई वो भी तो किसान और मजदूर के बेटे हैं, किसान और मजदूर नहीं तो उन्हें वोट दिया है, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा, ये विचारों की लड़ाई है। विचार जहाँ पे मनभेद नहीं है, मतभेद है। तो मतभेद को दूर करना हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है। वो आए, दिल बड़ा करें और आके हम लोगों से बात करें, जो भी होगा। भाई किसान का मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। 3 कानून ही वापस लेने, एमएसपी का कानून बनना है। जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तो उसको लिखित में कानून बना दो। जो एमएसपी पे खरीद ना करे उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसको जेल कर दो। थोड़ी सी बात है ना, बस प्रधानमंत्री जी को दरियादिली दिखानी चाहिए। चलिए ठीक है।